जी, होपफुली आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है मिड सेमेस्टर से एग्ज़ाम से पहले जो है ये लास्ट लेक्चर है, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीक से मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट है और गालबन 24 ऑफ जून को आपका मिड है इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप का 12 यस सर। नोन से ऑनवर्ड। ठीक है, तो उसके लिहाज से भी एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम कुछ डिस्कशंस करेंगे क्या क्या उसमें शामिल होगा और कैसे उसका पेपर पैटर्न होगा। तो उससे पहले हम अपना जो आज का लेक्चर है इसको हम देख लेते हैं। और इस दफ़ा जो क्लास मैंने बनाया है, प्लान बनाया है कि जो क्वेश्चन आंसर होंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स होंगे, क्योंकि आपकी ही तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, तो हमने कोर्स भी पूरा करना होता है। तो इस तरह करते हैं कि मे बी वो क्वेश्चन कुछ आगे आने वाले होते हैं, वो पहले से पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको जवाब देना पड़ता है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर ही हम सारे ही जो हैं क्वेश्चंस हैं उनको एट अ टाइम इन अ वन रो में हम उनको देख लेंगे। ठीक है जी। तो मूविंग, आज का जो हमारा टॉपिक है डिसीजन ऑफ स्टार्टअप है, यानी हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है एज एम एंटरप्रेन्योर। जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए डिसीजंस कौन कौन से लेने होते हैं और कैसे डिसीजंस लेते होते हैं। डिसीजन पावर्स को यूज करना होता है, बिकॉज यू आर अ एम्प्लॉयर एंड आपने एंटरप्रेन्योर का काम ही यही है कि आप लोगों ने, एंटरप्रेन्योर्स ने लोगों को जॉब्स देनी है। तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं जी। सबसे पहले स्टार्ट होता है, जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम उसको, जो डब्ल्यू फैमिलीज के क्वेश्चंस होते हैं, डब्ल्यू फैमिली के व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनके आंसर मिल जाएं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको इनके सारे जवाब मिल जाएंगे और इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। तो क्या है जी, व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस? आप अपना बिजनेस ही क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है तो बताएं। क्यों? उसने कुछ सर्टन क्वेश्चंस किए हैं। इट्स हार्ड वर्क विदाउट गारंटीड सक्सेस। ये सब मानते हैं कि जी, ये सब मानते हैं कि जी बड़ा इसमें मेहनत का काम होता है अपने बिजनेस में, और उसमें सक्सेस भी गारंटी नहीं है। क्योंकि हमने एक मिथ स्टडी किया था कि जी आफ्टर जो स्टार्टिंग में थे, आफ्टर 99 फेलियर दे गॉट फर्स्ट सक्सेस एंड दे विल बी वेरी हैप्पी ऑन दैट सक्सेस। क्योंकि फेलियर्स के बाद, हर फेलियर्स के बाद बंदा कुछ ना कुछ सीखता है और नेक्स्ट टाइम जब कोई भी काम करता है तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। अगर कोई फेलियर से नहीं सीखता तो इसका मतलब है कि वो सीखना नहीं चाहता, ही इज नॉट कमिटेड। तो मूविंग टू द फॉरवर्ड, ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली इसको ऑफ कर दें। इसमें क्या क्या जरूरत होती है? यू नीड मनी टू लिव। आपको जिंदा रहने के लिए, आपको जिंदगी बसर करने के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जिसके आप गुजारा कर सकते हैं। डिपेंड, काफी सारे आपके डिपेंडेंट्स होते हैं जिनको आपने फीड कराना होता है, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं। और लिविंग अ सिक्योर जॉब टू स्टार्ट अप अ बिजनेस मोर देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट, ये भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि आपकी एक सिक्योर जॉब है और उसको छोड़ने के बाद आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसकी भी वजूहात हैं। वो वजूहात आगे आके आपके पास आ जाएंगी। थोड़ा बहुत उसको डिस्कस इस तरह करते हैं कि जी, लेट्स सपोज एक लोअर ग्रेड का कोई भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट पर्सन है, गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, तो उसका आजकल की जिंदगी में, आजकल के दिनों में गुजारा करना मुश्किल है, क्योंकि एक्सपेंसिव बड़ी हो चुकी है, इकॉनमी का ये हाल हो चुका है। तो वो कहता है कि कोई ना कोई पार्ट टाइम बिजनेस, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस जो होती है वो राउंड अबाउट 8 आवर्स की होती है। 8 आवर्स, 24 आवर्स में से 8 आवर्स वो जॉब करता है, तो इट मीन 16 आवर्स जो होते हैं वो उनके पास बच जाते हैं। एज अ स्टूडेंट जब मैं आपसे फेस टू फेस हमारी बात होती थी, तो उस वक्त भी मैं आप लोगों से यही कहता था कि जी आपके पास 16 आवर्स रिमेनिंग होते हैं। उन 16 आवर्स में आप क्या करते हैं? लेट्स सपोज 8 आवर्स आप रेस्ट करते हैं, आपके घर के काम है, बाकी जो 8 हैं उनको कहीं यूटिलाइज करने की कोशिश करें। तो ये यहाँ पे ही वो है, आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आपकी जॉब है, नहीं है तो आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। अटेंडेंस एंड कल जो होती है, कल्चरल फैक्टर्स डू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसीजन टू स्टार्ट अप अ बिजनेस। ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे कि कल्चर, आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले आपने कल्चर और वैल्यूज को भी देखना है। ठीक है, और आपने अपनी फैमिली की वैल्यूज इन अ सेंस कि आप एक फैमिली जहाँ पे रहते हैं, लेट्स सपोज आप आपकी ही क्लास में
मुख्तलिफ एरिया के लोग हैं और हर जगह मुख्तलिफ तरह की सोच पाई जाती है, तो वहाँ के कल्चर भी डिफरेंट होता है। तो अगर कल्चर एस्पेक्ट से देखा जाए तो अपनी कोई भी प्रोडक्ट है आपने उसको लाजमी डालना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, मूविंग टू द नेक्स्ट, हम चलते हैं। Some people in their life at some time have the idea that could form to establish their own business। कभी कभार उनके जहन में आइडिया आता है, लेकिन वो आइडिया जब तक आपको फील्ड में नजर नहीं आएगा वो सिर्फ आइडिया ही होता है, अंडर डिस्कशन ही रहता है। अगर आपकी क्लास में से भी किसी से पूछा जाए तो आइडियाज डिस्कस करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन निकालते हैं वाई, ये क्यों करना है, तो लेकिन एक्शंस बहुत कम करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा लैग करते हैं। बट फ्यू पीपल एक्चुअली जंप इनटू एक्शन एंड स्टार्ट अप देयर बिजनेस। कुछ लोग उसमें एक्शंस के लिए चले जाते हैं। अब एक्शंस की बात आई है, आइडियाज आप लोगों के पास हैं, एक्शंस हैं, तो देखते हैं कि कैसे वो एक्शंस जो हैं, किन किन वजह, क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से वो एक्शंस जो हैं वो आइडियाज ट्रिगर करके एक्शन में बदलते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएटिव आइडियाज कुछ भी हो सकते हैं, इट डिपेंड। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो मैंने एग्जांपल पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी की बल्ब की दी है। रीजन फॉर स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, आपके पास आइडियाज हैं, आपने ट्रिगर किया, आपने ट्रिगर हुआ वो आइडिया, तो उसने आपने एक्शन शुरू कर दिया। लेकिन कभी भी जो आइडिया होता है उसको फौरन ट्रिगर करके उस पर एक्शन नहीं करने चाहिए। पहले पेपर वर्क, आपने सारी चीज़ों को सेटलमेंट करनी होती है, डिस्कस कर लें, अपने बड़ों से डिस्कस कर लें, या जो भी उस फील्ड के माहिर हैं उनसे डिस्कस कर लें, मार्केट को स्टडी कर लें। हमने 5 फोर्सेस जो लास्ट टाइम स्टडी किए थे उसको भी आपने मद्देनजर रखते होता है। उनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनको जब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट विल बी वेरी मच बेटर। ठीक है, तो उसको अभी हैं कुछ पुश पॉइंट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम करते हैं, जो आइडिया आता है तो क्या वजूहात होती है वो ट्रिगर करता है और वो एक्शन में तब्दील होता है। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट डिसएग्रीमेंट, फिर उसके बाद मिसफिट, और उसके लास्ट में जो आता है उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं आता। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आइडिया आपके पास है तो आप एक्शन में नहीं जा रहे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप उस पर सोचेंगे, तहे दिल से सोचेंगे, ग्राउंड रियलिटीज में जाके सोचेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बेशक अनएम्प्लॉयमेंट है तो जल्दी नहीं करनी, उस पर सारा पेपर वर्क करना है। डिसएग्रीमेंट या मिसफिट है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप उससे एग्री नहीं करते या उससे मिसफिट हैं, आपको वैसे ही सिर्फ टाइम गुजारे के लिए आपको कोई जॉब मिली है, उस पर आपने कंटिन्यू किया हुआ है, लेकिन आपका उसका यू कांट लिव विद दिस जॉब, तो इस जॉब के साथ आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजर सकते, तो फिर भी आपको आइडियाज़ को एक्शंस में लाते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो नो अल्टरनेटिव है, आपके पास बिजनेस करने के अलावा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? आप अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, आपको जॉब मिल नहीं रही, आपने काफ़ी टाइम इस पे कर दिया है, टाइम भी आपके पास फ्री है। यस, अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो कोई आपके पास आइडिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करें, इससे आपकी अर्निंग भी हो सकती है। दैट आर द 4 रीजन दैट पुश टुवर्ड्स द एक्शन। ठीक है, उसके बाद दीज ट्रिगर्स कैन आल्सो टेक टू फॉर्म पुल फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद ये जो पुश फैक्टर्स हैं इसकी वजह से भी हम पुल फैक्टर में जा सकते हैं। लेट सपोज अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आज़ादी नहीं है, आज़ादी इन सेंस कि आपको डेली अर्ली इन द मॉर्निंग 8 AM से लेके 4 PM तक किसी भी जॉब में टाइम देना पड़ता है। और अगर आप थोड़ा सा भी आपका डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू योर ऑफिस कोई 2 से 3 घंटे लगते हैं, या किसी दूसरे सिटी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब है, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते आने जाने का साथ, क्योंकि गवर्नमेंट को सर्विस करते हुए आपने अगर आपकी जो भी कमिटमेंट है 8 घंटे है तो 8 घंटे आपने देनी ही देनी है। तो उसके लिए बेशक आप यहाँ से चाहे अपने सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock ट्रेवल करें, तो ये आप थोड़ा पहले पहुंचता है, फिर रेस्ट करता है, मेंटली सेट होता है, तो टाइम लगता है। फिर वापसी का सफ़र, तो ये सुबह 4 से लेके वापसी तक का भी आपका सफ़र रात के 8 बज सकते हैं। 4 4 घंटे अगर आपका सफ़र भी करते हैं, आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, तो ये काफ़ी है। तो इसमें इंडिपेंडेंस नहीं है, आपने जाना ही जाना है, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, वटएवर जो भी कंडीशन है। इसकी वजह से इस इंडिपेंडेंस लोगों को चाहिए होती है, तो वो भी लोग बिजनेस करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल वेल्थ, इस दोनों को हम अगर इस तरह इनका केस करते हैं, रिकॉग्निशन, इन तीनों को हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आप गवर्नमेंट सर्विस भी हैं और
एक दूसरा सिनेरियो डिस्कस करें, आप इफ यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स और आपके पास टाइम भी है 8 to 4 आवर्स आप जॉब करते हैं, फिर वो जो 8 आवर्स आपके पास जब बच जाते हैं एक्सक्लूडिंग रेस्ट टाइम आपका और आपका फैमिली टाइम, तो उन 8 आवर्स को आप इस तरह यूटिलाइज करते हैं कि कुछ लोग करते हैं मार्केट्स में, आपके जानते भी होंगे, आपके कॉन्टेक्ट्स में होंगे लोग जो करते हैं, तो वो अपनी जो सेविंग होती है, पर मंथ सेविंग होती है, वट एवर दे आर इन विच ग्रेड दे आर, बट जो कुछ सेविंग होती है वो अपनी सेविंग से कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो कर देते हैं। और मंथली सेविंग जब कन्वर्ट होती है ईयरली सेविंग में तो कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद उसका जो प्रॉफिट होता है, कुछ लोग रूल बना लेते हैं, वट एवर जो रूल बनाए, तो लेकिन मिनिमम 10% ऑफ द प्रॉफिट अगर दोबारा री इन्वेस्ट किया जाए तो आपका वो बिजनेस प्रोलॉन्ग करेगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं, इसमें जितनी डिस्कशन हो जाए, जितनी इसमें बहस करें वो हमारे लिए कम है, क्योंकि जब तक आपका आइडिया ट्रिगर नहीं करता, आप उसको पुश और पुल कंडीशन में नहीं लाते, एक्शंस की तरफ कोशिश नहीं करते, ये सारा बेसूर है। लेकिन जब आप इनमें स्टार्ट हो जाएंगे, करना चाहेंगे, तो वो डिस्कशन काफ़ी हेल्पफुल होंगी और ये चीज़ें आपको काफ़ी मदद देंगी। ठीक है जी, मूविंग टू फॉरवर्ड, रीजन फॉर नॉट स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब वो तो स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस थे, अब कौन कौन सी हो सकती है? 3 से 4 रीजन हो सकती है। ठीक है, जो मेरे जहन में थी, आई हैव राइट डाउन। नीड फॉर द इनकम, व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ बिजनेस? नीड फॉर द इनकम, इनकम का मतलब क्या है? इनकम और प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है। इनकम मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ आपने को सैलरी आ गई तो वो आपकी इनकम है, इफ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट या आर एनी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जी अनसर्टन प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस में, ठीक है, कंपैरिजन करें, अनसर्टन प्रॉफिट, किसी महीने बहुत ज्यादा आ गए, किसी महीने नहीं आए। लेट्स सपोज अगर आप कंट्रैक्टर हैं तो आपको गालबन उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद पैसे मिलेंगे और चेक मिलेगा, गवर्नमेंट से वो अप्रूव होगा, बट जैसे सारा प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज को फॉलो करने के बाद ही आपको मिलेगा। तो जब वो इकट्ठा पैसा मिलेगा तो एक सर्टन अमाउंट जो है आपकी सैलरी की महीने पर मंथ आपको नहीं आएगी। ठीक है, वेरी रहेगी, वेरिएंस रहेगी आपकी, तो इस वजह से लोग कहते हैं नहीं मेरा रिस्क गुजारा नहीं हो सकता। दूसरा, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, आप रिस्क लेना नहीं चाहते, लेकिन बिजनेस का एंटरप्रेन्योर का पहला ही रूल मिथ्स हमने स्टडी किए थे कि जी रिस्क जो है, रिस्क के बगैर तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, रिस्क हमेशा लेना होता है, हर बिजनेसमैन को लेना होता है। क्यों? आजकल जितने भी बिजनेसमैन हैं, कोविड-19 की सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन जो है, इसको देखते हुए हर बिजनेसमैन जो है वो अंडर रिस्क है। ठीक है, अब उनकी क्या वजूहात हैं? रिस्क की काफ़ी सारी वजूहात हैं। ये लॉकडाउन की सिचुएशंस है, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, जो है जॉब्स नहीं हैं तो वो सारी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ा है, लोग परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और दूसरा जो शॉप्स हैं इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग का टाइम भी गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, तो ये थोड़ा इंडिपेंडेंस ख़त्म हुई है। ठीक है, पहले तो हमारी इंडिपेंडेंस होती थी, हम 24 आवर में से जो मर्जी आवर सिलेक्ट करें अपने बिजनेस के लिए, वो कोई मसला नहीं होता था। उसके बाद आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल नहीं है, तो ये भी बड़ा फैक्टर होता है। और डाउट्स अबाउट योर एबिलिटी, आपको डाउट्स भी हैं, आप अपनी एबिलिटी को आपको नहीं पता कि जी मैं इतना इस पे कर सकता हूँ, ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है या मेरी टीम इतनी नहीं है और आपकी अपनी एबिलिटीज नहीं है, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो इस वजह से आप स्टार्ट नहीं करते। ठीक है जी, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, अगर मेरे ड्यूरिंग मेरी लेक्चर आवाज़ किसी को इश्यू है तो वो मुझे डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा ताकि हम इसको सॉर्ट आउट करें। अब बिजनेस आइडिया, व्हाई यू नीड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अच्छा, अब बिजनेस आइडियाज हैं, बिजनेस आइडिया की बात कर रहा है, यू विल बेस योर बिजनेस ऑन स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए लोग क्या करते हैं, जो स्पेशल एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, ये ये बेसिकली BBAs MBAs सारे हायर करते हैं, ये सारे वो लोग इसके लिए स्टडी करते हैं। लेकिन आप एज अ इंजीनियर एंटरप्रेन्योर, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, सारा उस सब्जेक्ट जितने जो लोग MBBA BBA में पढ़ते हैं, ये सारा उसका थीम आपको पढ़ाया जा रहा है। ये गालबन वो इस पे तकरीबन 2 से 2.5 साल लगाते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा इन चीज़ों को समझने में। तो हम मानते हैं कि दे विल बी मच एक्सपीरियंस, लेकिन आप भी किसी से
कम नहीं है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की स्टडी बहुत ज़्यादा है, आपकी एक्सपीरियंस बहुत है, तो आप वहाँ से भी कोई ना कोई आइडिया आप ला सकते हैं। बेसिकली बिजनेस क्या है, बिजनेस इज आइडिया। तो जो बीबी है, एमबीबी है, उसको बिजनेस को टैकल करने का तरीका आता है, उसको आइडिया नहीं आता। आपने आइडिया आपके पास है, टैकल करने का अंदाज आपको सिखाया जा रहा है। तो ये बड़ा लाजमी था, पहले ये सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन इंजीनियरिंग काउंसिल की ही वजह से जब देखा गया कि जी मार्केट में जॉब ओपनिंग्स नहीं है, जॉब प्लेसिंग नहीं है, प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो ये सब्जेक्ट डाला गया। तो बड़ा बेहतरीन है, खुशाइंद बात है उनकी कि इन्होंने इसको इन्हांस किया, इसको फर्दर किया और उसको बूस्ट अप किया। ठीक है, तो अभी ये कंपलसरी है और गालबन 7वें या 8वें सेमेस्टर में ही इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यू फील दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉर योर स्किल्स बट योर एम्प्लॉयर इज रिलेक्टेंट। एम्प्लॉयर इन अ सेंस कि आप अभी अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं, तो आप एम्प्लॉय हैं, आपका अपना बिजनेस नहीं है, किसी दूसरे के लिए आप काम कर रहे हैं। और अगर आपके बहुत आप समझते हैं कि मेरे पास बहुत सी एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है, जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओनर है, वो जो है वो नहीं समझता कि जी इस चीज़ को करना चाहिए, तो आप समझते हैं कि मेरी स्किल्स यहाँ पे ज़ाया हो रही हैं, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने का सोचते हैं, आइडिया आता है। यू हैव गॉट एन आइडिया टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस। आपके पास जब नया आइडिया आया, बट योर एम्प्लॉयज इज नॉट विलिंग टू अंडरटेक द रिस्क। रिस्क लेते हैं, आपका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेसमैन है, वो फिलहाल वक्त रिस्क लेने की कोशिश में नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं, एक्सपीरियंस बेशक हमारी यंग जनरेशन में ना हो, लेकिन उसके अंदर रिस्क लेने की जो एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसके लेकिन फिर भी एक्सट्रीम रिस्क लेने से पहले आपने जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं, हम एक्टिविटी मॉड्यूल्स कर रहे हैं, इन सब को आपने पेपर वर्क पूरा करना है। उसके बाद आपने एक्शंस की तरफ जाना है, तो आप कामयाब ही कंसीडर होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन आपने प्रोपर प्लेटफॉर्म जो है पूरा इसको स्टडी करने के बाद ही करना है, इम्प्लीमेंट करने के बाद, अंडर डिस्कशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग एंड सस्टेन कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री, यू वांट टू एक्सप्लॉइट दोज कॉन्टैक्ट्स एंड टू योर एडवांटेज। आपके बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके बहुत ज़्यादा सिटीज़ में कॉन्टैक्ट्स हैं। लेट सपोज आप अभी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के करीब हैं, तो आपने क्लास 1 से क्लास 16 तक जितने भी आपके थे, आपने डिफरेंट सिटीज़ चेंज की होंगी, मुख्तलिफ लोगों के साथ आप मिले होंगे, आपके नए दोस्त बने होंगे। जिस जगह पे बंदा जाता है वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ना करें तो 2 से 3 4 लोग तो ऐसे होते हैं जो जान पहचान वाले होते हैं, जान आपके दोस्त बन जाते हैं। तो वहाँ से आप उन कॉन्टेक्ट्स को यूज करना चाहते हैं और डिफरेंट सिटीज के हैं, तो आप उस बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि आपको हमने जब कहा था कि जी आईडीईज हैं, इंटरप्रेन्योर ड्रिवन एंटरप्राइज जो होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो डिफरेंट सिटीज में बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं और वहाँ से उनको मुख्तलिफ सिटी से ज़रूरत होती है। लेकिन फिर जब आपके कॉन्टैक्ट्स इतने हैं, हर सिटीज़ में आपका अपना रिलायबल बंदा है, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको इतना वो नहीं होगा। ठीक है जी। तो दूसरी बात ये है, वो हमने क्या करना है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज जो हैं, सोर्सेज क्या हैं हमारे पास, गैप्स इन द मार्केट्स आपने देखनी है, कहाँ पे आपकी मार्केट जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। तो जब डाउनफॉल की तरफ आती है, तो आपने फौरन उसको ट्रिगर कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी मैं एग्जांपल गैप्स इन इंग्लिश को बताता हूँ। थिंग्स नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। आपको वो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एरिया में मौजूद नहीं है। न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कोई भी आप न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। चेंज इन कस्टमर डिमांड और मार्केट, चेंज इन लेजिस्लेशन, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें, वेज ऑफ डूइंग थिंग्स बेटर और चीपर, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने आप देखें। लोगों की प्रॉब्लम्स को हमने स्टडी, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, लोगों को प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। जब लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, तो ऑब्वियसली वो एक आइडिया होता है, वो एक इनोवेशन होती है। तो जब इनोवेशन अपना सेल आउट करेगा, उसको कमर्शलाइज करेगा, लोग उससे कस्टमर बनेंगे, तो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। तो यही एंटरप्रेन्योर बेसिकली है, स्किल्स और हॉबीज, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी इसमें बात करता हूँ गैप्स इन द मार्केट। आजकल देखा जाए, मेरे जहन में ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो है आजकल, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो क्लोज हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन। 13 मार्च से क्लोजिंग इनकी स्टार्ट हुई थी और अभी तक नहीं है। कुछ तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं
यूनिवर्सिटीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे नहीं करते, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं गालबन क्लास 1 से लेके क्लास 10th या 9th 8th तक समझ लें, तो उनमें ये होता है, उनमें बड़ा नुकसान हुआ है उनको। मेरे मेरे अंदाज के मुताबिक, अंदाजा करता है अपने हर गली में होते होंगे, आपके 2-3 गलियां छोड़ के आपको मिल जाते हैं स्कूल होते हैं। लेकिन अभी क्या है, मार्केट में गैप प्रोड्यूस हो गया। क्यों? लोगों की रोजगार को इफेक्ट हुआ है, रोडों का रोजगार इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो स्कूल्स हैं उनको फी की पेमेंट्स नहीं हो रही, और कुछ लोगों ने तो स्कूल छोड़ भी दिए हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, कुछ पेरेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, जाहिर बात है एक्सपेंसिव है, लोगों के पास नहीं है, तो लोग वैसे बच्चे उनके घर में हैं तो कोई भी फीस नहीं देता। ठीक है, इन एट कंपेयर टू उनको स्टडी दी जाए, तो छोटे बच्चे जो हैं उनको ऑनलाइन स्टडी भी नहीं दी जा सकती, बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनके पास टेक्नोलॉजी का इतना समझने की नहीं है, फिर उसके लिए फुल टाइम एक बंदा वो हायर करें घर में से जो उनको स्टडी करवाए, तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और कंपैरिजन करें, जब ये पेंडेमिक सिचुएशन, इफ यू आर, आपके पास सॉल्यूशंस में आपका इसका बता रहा हूँ कि इस गैप क्या है, तो जाहिर बात है जब स्कूल ओपनिंग होंगी, स्कूल जो होंगे जो पहले से ये रिस्क पे हैं, ठीक है, ये बड़ा रिस्क ले रहे हैं, इनको बड़ी अभी स्ट्रेस है, दे आर अंडर स्ट्रेस। तो अभी लेट्स सपोज आपके पास एक, आप अंटरप्रेन्योर हैं, अंटरप्रेन्योर ही होता है बिजनेस, जो एजुकेशन स्टार्ट करता है ये भी एक बिजनेस ही है, लेकिन आप इसमें क्वालिटी लाएंगे तो बिजनेस इंप्रूव होगा। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप एक अच्छा सा लॉन्चिंग करना चाहते हैं स्कूल की, तो अपने किसी भी इलाके में स्कूल की लॉन्चिंग करना चाहते हैं, तो आपको इस वजह से फायदा मिलेगा। अगर आप जो भी करेगा, फायदा इस वजह से मिलेगा कि कुछ लोग, बेतहाशा लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ दिया है, और किस लिए छोड़ा है कि अपनी फीसेस को बचाने के लिए छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली वो उन स्कूल्स में दोबारा नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो उनकी फीस डिमांड आएगी, वो किसी न्यू स्कूल की सर्च में होंगे। इन दैट केस, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, आप अगर प्रिपरेशन कर लें एक स्कूल ओपनिंग की, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि जो ही आप इस इंस्टीट्यूशन ओपन हो जाएंगे, तो जारी बात है सारी क्लासेस को प्रमोट कर दिया है, तो नई प्रमोशन जब होती हैं, न्यू क्लासेस होती हैं, तो न्यू एडमिशन भी होते हैं, तो आपका आपकी तरफ लोग आएंगे, आपके जो कॉलेज होगा, आपका जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगा, उसकी तरफ लोग आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? पुरानों की तरफ नहीं जाएंगे, इस वजह से नहीं जाएंगे जहाँ से उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि वहाँ पे उनको फीस जमा करानी पड़ेगी। तो आप, अच्छा दूसरी बात, जो पहले से रनिंग कंडीशंस में है, वो भी ऑब्वियसली अपनी फीस को डाउन नहीं करेंगे। कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं मार्केट में, वो अपनी फीस को कभी कम नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो 4 से 5 महीने हो गए हैं जो लॉस बियर अप किया है, अगर लॉस नहीं है तो वो प्रॉफिट भी नहीं है, टीचर्स को सैलरीज जा रही हैं, रेंट्स जा रहे हैं, वट जो भी है, और वो गली मोहल्ले के जो स्कूल्स होते हैं उनकी इतनी सोर्स, इतनी इनकम या इतना प्रॉफिट नहीं होता कि जी वो सस्टेन कर सकें 5 से 6 महीने, तो ऑब्वियसली वो अपनी फीस को डाउन नहीं करेंगे, अपने लॉस को कवर अप करने की भी कोशिश करेंगे, अपनी स्ट्रेस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे जो उनको मिली है। तो इसके लिए आप जब करेंगे तो आपकी फीस अगर नॉमिनल होगी, आपकी सर्विसेज आपकी अच्छी होंगी, आपकी कमर्शलाइजेशन अगर आपकी अच्छी होगी, तो लोग आपकी तरफ आने के चांसेस हैं, मैं अपना एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, बाकी इट्स अप टू यू, डिसीजन आपके हैं। बिजनेस आइडिया कम नॉट सो मच फ्रॉम आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई, सिर्फ व्हाई का क्वेश्चन करने से जो होता है ना, आपका बिजनेस आइडिया नहीं आता, बट रादर देन आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई नॉट। लेट्स सपोज अगर आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं अपने, आप डिस्कशन सॉरी आप इजाजत लेते हैं जी घर वालों से, उनसे डिस्कशन करते हैं, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जी स्टार्ट करना है, तो आपके क्वेश्चन है कि क्यों स्टार्ट करना है, ये बेवकूफ़ाना हरकत है, लेकिन आपके खैर ख्वाह होंगे कि क्यों नहीं, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कशन करते हैं, अंडर टेबल डिस्कस करें, तो उसमें जो इश्यूज हैं, जो आपके लूप होल्स हैं, उनको अगर आप खत्म कर दिया जाए, तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टार्ट करते हैं मसले मसाइल प्रॉब्लम लाजमी आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ चीज़ें थी जिनको कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उसको बिजनेस किया गया सोल्यूशन करके, लेकिन कभी सोल्यूशन पहले आ गए हैं तो उनको किया। ये पोस्ट इट जो है, ये एक ब्रांड है, ये नोट्स देते हैं छोटे, तो ये थॉमसन में, थॉमसन जो है 2000 में इन्होंने इसको किया,
तो हैव अ सोल्यूशन एंड सी का प्रॉब्लम। पहले इनके पास इन्होंने क्या किया, हैव अ सोल्यूशन, इनके पास सोल्यूशन था, और फिर प्रॉब्लम उन्होंने बाद में किया कि जी पहले उन्होंने नोट्स तो बना दिया, स्टिकी नोट्स बना दिया। आजकल मोबाइल का है या लैपटॉप का जमाना है, लोग यहाँ पे स्टिकी नोट्स बना लेते हैं, लेकिन पहले जब थी नहीं थी। लेकिन अभी भी ऑफिस में ये चलता है, आपने किसी को कोई अपनी चीज लिख के देनी है, अपना एड्रेस लिख के देना है, या वट एवर जो भी है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक कोई भी आपने पैगाम पहुंचाना है, तो ये स्टिकी नोट जरूरत पड़ सकते हैं आप लोगों को, अभी भी जरूरत पड़ते हैं, ठीक है। तो उस वक्त पहले ये बना था, ये कहने का मतलब ये है कि पहले प्रॉब्लम फेस नहीं हुई थी, पहले इन्होंने सोल्यूशन दिया, फिर उसके लिहाज से प्रॉब्लम्स को करते रहे, यहाँ पे भी यूज हो सकता है, यहाँ पे भी यूज हो सकता है, उससे हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, ये कैमरा है, पोलराइड कैमरा है जी, यहाँ पे इसकी भी जरूरत पड़ी। इसके बाद में सेम सिचुएशन थी कि जी हैव अ प्रॉब्लम, फिर सी का सोल्यूशन, पहले इनको कोई मसला आया, फिर उसका सोल्यूशन डाला कि जी इन्होंने इसको पोलराइज कैमरा बनाया। फिर उसके बाद देखा जाए तो आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफाई अ नीड एंड डेवलप अ सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया, उसकी बात आई थी, ये एक ही बंदे की है, क्लीनर की बात है। कारपेट्स आई, कारपेट्स जब मार्केट में आना शुरू हुई, तो जो कारपेट के मैन्युफैक्चर थे, उनको पास इतना कोई आइडिया नहीं था कि इनको हाउ टू क्लीन देन अप। तो एक फिर आइडिया आया, लोगों को प्रॉब्लम्स आई, तो लोगों की जरूरत को सोल्यूशन बनाया गया कि एक वैक्यूम क्लीनर बनाया गया, जो कालीन भी लेता है, इसको जहन में अच्छा सा वैक्यूम क्लीनर भी जहन में रखता है। किसी ज़ाहिर बात है, हमारा जो है इस्लामिक, हम तो सफाई को बड़ा मानते हैं, ईमान भी है, तो वो ये सारा करते हैं, या कोई अल्टरनेटिव यूज करते हैं कि जी इसकी सफाई कैसे की जाएगी, ठीक है जी। पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, तो ये पर्सनल एट्रीब्यूट, जैसे आपके इंजीनियरिंग काउंसिल ने आपको 12 एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोग्राम बताए हैं, ऐसे ही इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट है जी, कंसीडर करते हैं, सबसे पहले हार्ड वर्क है। हार्ड वर्कर जो होता है, ये जरूरत होता है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स जब भी होंगे, तो आपको हार्ड वर्क की जरूरत होती है। हमने वहां पे इंडिपेंडेंस की बात की थी, गालबा 2 से 3 स्लाइड्स पहले जब इंडिपेंडेंस की बात आई थी हमारे पास फुल ऑप्शन में, तो वहां पे था कि हम 8 to 4 जॉब्स करते हैं, में इंडिपेंडेंस नहीं है। लेकिन जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आपका कोई 8 से 4 नहीं है, आपके 24 आवर्स भी लगते हैं, ठीक है। क्यों, आप अभी इनिशियल फेजेस में हैं, आप अभी एक्सपीरियंस गेज कर रहे हैं, आपका पहला बिजनेस है। तो बिजनेस इज 90% परस्पिरेशन, मीन्स कि आपका खून पसीना आपने करना होता है, और 10% इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन यहाँ पे जब आपने बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया, तो इंस्पायरेशन यहाँ पे वैल्यू कम हो गई, इस वजह से यहाँ पे हार्ड वर्क की बात आ गई। आपका सारी ग्राउंड रियलिटीज पे पेपर वर्क पूरा है, आपकी सारी डिस्कशन हो चुकी हैं, सारा प्लान A to Z एग्जीक्यूशन के मराइल में है। अभी इंस्पायर की जरूरत है, लेकिन नॉट मोर देन हार्ड वर्क। उसके बाद कमिटेड एंड डेडिकेटेड, ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है। एबल टू बाउंस बैक, एग्जैक्टली, कि जी कोई भी इन केस अभी सिचुएशन पेंडेमिक सिचुएशन में है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स की मैंने एग्जांपल दी, तो इनको लाजमी बाउंस बैक करने का, जिसमें होगा, जिसमें एबिलिटी होगी तो वो करेगा, जिसमें बाउंस बैक की नहीं होगी तो वो थोड़ा सा रिलैक्स नहीं फील करेगा, वो स्ट्रेस में होगा, लोनलीनेस में होगा, वो डिस्कशन करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी टू बी प्रेजेंट इन द वर्स्ट ऑड सिचुएशन, तो यही तो वर्स्ट और ऑड सिचुएशंस हैं, कभी कभार ही आती हैं। तो ऑलराउंडर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जो सब कमिटेड भी है, बाउंस बैक करने के लिए भी है, इसकी भी ये एट्रीब्यूट्स में होता है। अपॉर्चुनिटी ड्रिवन, रिजल्ट्स ओरिएंटेड, इनोवेटिव एंड मयर रिस्क टेकर, एग्जैक्टली मयर रिस्क टेकर जो है, अब कैसे लेना है, मैंने तो, आप स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं तो मैंने आपको स्टार्टअप किया, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, वो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अब कैसे मयर रिस्क टेक करने के बाद कैसे स्टार्टअप करते हैं, देखा, इनको देखा जाएगा, ठीक है जी। पर्सनल स्किल्स ऑफ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, इनको देखना है जी। ऑपरेशन स्किल्स हैं और बिजनेस स्किल्स हैं, ये दो चीजें हैं, दो स्किल्स हैं। ऑपरेशन स्किल्स आपको जित मैनेजेरियल स्किल्स सारी जरूरत हो सकती हैं, सारी चीजें जितनी भी आपको, छोटी सी छोटी से लेके एट द एंड ऑफ तक भी हो सकती हैं। बिजनेस स्किल आपका, आपने कर लिया, आपने इंस्टीट्यूशन बना लिया, आपने फुल पेपर वर्क कर लिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो वो आइडिया आपके पास ही है, या ग्रुप ऑफ सर्टन पीपल के पास ही है, मार्केट में लोगों के पास नहीं आया, तो आपने उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, आपको रिकॉर्ड बड़ा है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, क्योंकि कैश फ्लोज होता है, ये बिजनेस है बेसिकली, कैश इन और कैश आउट, हाउ मच द कैश इन,
इन अ मंथ एंड हाउ मच कैश आउट इन अ मंथ, ठीक है। तो इन दोनों को अगर डिफरेंस ले लिया जाए तो आपका ये प्रॉफिट है, ठीक है। लेट्स सपोज कभी प्रॉफिट माइनस में भी आता है, यानी डेफिशिएंट में जा रहे हैं आप, तो कोई मसला नहीं है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग डेज हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जी यहाँ पे अनसर्टन अमाउंट है, वहां पे सैलरी, अगर सैलरी लेते हैं तो वो आपकी फिक्स्ड सैलरी आपकी आनी ही आनी है, चाहे गवर्नमेंट कितनी ही हो जाती है, डाउनफॉल में चली जाती है। प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा प्लानर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो आपके बिजनेस को बूस्ट अप दे देगा, और उन्हीं से ही वो अपने पीपल जो हैं वो अपने बिजनेस को मैनेज भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। हमने गालबन देखा भी था, 3 टाइप्स की देखी थी लास्ट टाइम, जो हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर स्टार्ट किया था कि जी मैनेजर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, ओनर मैनेजर्स होते हैं। तो ये कैटेगरीज जो है, ये आपको, अगर आप, इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर क्रिएटिंग द जॉब्स, देन यू हैव टू इन्वॉल्व दिस टाइप ऑफ पीपल, मैनेजर्स एंड ओनर मैनेजर। उसके बाद आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने उसको टाइम कम दिया, क्योंकि आपने, आपके पास टीम अच्छी रिलायबल मिल गई, आप अपने भी अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप एक बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और फिर जितना ही आपका बिजनेस एक्सटेंड होता जाएगा, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, बिकॉज यू आर नो एम्प्लॉय, ठीक है। तो आपने अपनी तमाम एम्प्लॉयज का ख्याल भी रखना होता है, वैसे ही जैसे आपको आपके घर वाले आपका ख्याल रख रहे हैं आजकल के दिनों में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कस्टमर्स हैं। बिजनेस आइडिया मस्ट मीट द कस्टमर नीड्स एंड देयर इज अ मार्केट डिमांड फॉर द आइडिया टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेरिएबल बिजनेस, ठीक है। ये जो कस्टमर्स की डिमांड्स होती हैं, कस्टमर की डिमांड्स आपको पूरा करेंगे तो आपका कस्टमर रहेगा, ठीक है। एक तो हमें आइडिया नहीं है, लेट्स को हमारे पास आइडिया आ गया, लेकिन कस्टमर अगर हमें डिमांड करेगा कि ये चीज हमें चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, हमें आइडिया की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें प्रोडक्ट का नाम बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, और ये चीज हमारे पास आ गई, तो हम उसकी डिमांड को पूरा करना है, ठीक है जी। कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस इफ दे perceive to be of value to them solving their problems। लेट्स सपोज आपका कस्टमर है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन नहीं पता। लेट्स सपोज आप अगर बीमार होते हैं तो आप कहते हैं जी मुझे फ्लू की एग्जांपल ले लें, फ्लू के लिए आप जाते हैं जी मुझे अच्छा सा अच्छी सी कोई भी सिरप दे दें या टेबलेट्स दे दें, फार्मेसी के पास जाएंगे, क्योंकि फ्लू के लिए कोई इतने बड़े डॉक्टर से रुजू करने की कोशिश नहीं करता, तो आजकल तो वैसे भी नहीं करता। तो आप फार्मेसी वालों के पास जाएंगे तो वो आप प्रॉब्लम लेके गए, सोल्यूशन वो लेंगे, आपके पास सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब सोल्यूशन उसने देना है, तो अब बैक साइड पे फ्लू के लिए एक मेडिसिन नहीं है, काफी बेतहाशा मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। तो वो जहां से उसको प्रॉफिट गेनिंग ज्यादा होगी, ठीक है, जहां से उसकी उस एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉयर के साथ बार्गेनिंग पावर जिसने अच्छी की होंगी, वो आपकी चीज को, फार्मेसी जो होगा वो रिकमेंड करेगा पब्लिक को, तो आपकी चीज बिकनी शुरू हो जाएगी। इनके इस इफ उस आपकी प्रोडक्ट से, आपकी टेबलेट या आपकी सिरप से वो बच्चा या उस वो जो भी बीमार था वो ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका रिस्पांस, आपका फीडबैक अच्छा है, ठीक है। वो अगलों को रिकमेंड करता जाएगा, रिकमेंड करता जाएगा, और नेक्स्ट टाइम कभी एक वक्त ऐसा भी आएगा तो लोग आपके ही ब्रांड का नाम लेके गएंगे कि जी फ्लू है, जुकाम है, वट एवर जो भी है, तो आप ये वाली चीज को, ये वाली प्रोडक्ट को यूज करें, तो आपकी मार्केटिंग ये हो। स्टार्ट में कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले आपकी जो मार्केटिंग होती है, कमर्शलाइजेशन होती है, ये डिजिटल या किसी भी अंदाज से कर सकते हैं, लेकिन विद अ सर्टन टाइम पीरियड आपकी मार्केटिंग अगर पर्सन टू पर्सन ना हो, तो आप समझ लें कि आपको कहीं ना कहीं बाउंस बैक या रिविजिट की जरूरत होती है अपनी पॉलिसीज में, अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है जी। बिग इन्वेंटर्स फेल्ड बिकॉज दे फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट रेदर देन ऑन देयर डिमांड। ये भी बात होती है कि जो बड़े ज्यादा इन्वेंशन होते हैं वो लोगों की डिमांड को नहीं देखते, एक ही दफा चीजों को बना देते हैं और फिर कहते हैं जी डिमांड आएगी, ठीक है। तो लोगों की डिमांड, कस्टमर्स की डिमांड पूरी हो सकती है, आपने फीडबैक सिस्टम नहीं चलाया। फीडबैक सिस्टम, लेट सपोज हम इसी मेडिसिन की बात कर सकते हैं किसी की, तो फीडबैक आया, पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया। पॉजिटिव को आपने ठीक करना, लेकिन जो नेगेटिव है उसको गौर से देखना है कि जी कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि उसको इम्प्रूव करें और अगली दफा क्यों आपका एक कस्टमर जाया हो रहा है,
ठीक है, आपका एक कस्टमर ज़ाया हो रहा है, आपकी पब्लिसिटी डाउन हो रही है, तो आपने इसका खास ख्याल रखना है। उसके बाद कंपिटिटर्स हमने पढ़ा था, 5 फोर्सेस पढ़ी हैं पोर्टर्स की, डिटेल के साथ देखी थी, उसमें कंपटीशन का भी जिक्र आ जाता है। ठीक है, नो योर कंपिटिटर वेल बिफोर यू लॉन्च योर बिजनेस। आपको ये सारी चीजें, ये सारी वो जो लास्ट टाइम का लेक्चर था वो सारी स्लाइड्स में मौजूद हो जाता है। उसका खुलासा, एंटर द मार्केट विद कंपिटेटिव एडवांटेज इफ यू वांट टू सर्वाइव एंड ग्रो। ठीक है, लो ग्रोथ फर्म्स हैव लीस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कंपिटिटर्स, इंटर मार्केट वेयर देयर इज अ फ्यू कंपिटिटर्स। ये तो उसने आपको एक दिया है, क्लू दिया है कि आप उसी मार्केट में घुसे जहाँ पे कंपिटिटर्स कम हैं। लेकिन आजकल वो फिर इनोवेशन ही होगी, बहुत हाईली इनोवेशन अगर होगी आपके प्रोडक्ट की तो ही वही बिजनेस है। ग्रोथ ऑफ फेज इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनल टू द कंपटीटर, नंबर ऑफ कंपटीटर्स, ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ कंपटीटर्स होंगे तो आपका उसी रिस्पेक्ट से आपका ग्रोथ होती रहेगी। डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट प्लेयर्स, एग्जैक्टली कस्टमर सप्लायर्स कंपटीटर्स, दीज आर नोन एज द मार्केट प्लेयर्स। ठीक है, तो अंडर डिस्कशन हमारी ये हो चुकी है, दोबारा इस पे नहीं करते। अगर इन कोर्स अगर आपको कोई इसमें नहीं समझ आ रही तो आप जाके वो दोबारा उस वीडियोस के लेक्चर को सुन लें, तो ये दोनों लेक्चर आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद पोर्टर, सेम पोर्टर विच है वी डिस्कस दैट एम ऑफ एनी कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज टू कोप विद एंड इफ पॉसिबल चेंज द रूल्स इन योर फेवर। कोई हार्ड, आपका अपना बिजनेस है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप ओनर भी हैं, तो आपको इतना मसला नहीं होगा। लेट सपोज अगर आपको कहते हैं कि डिमांड जो है मार्केट में इंक्रीज हो रही है, तो आप इंक्रीज कर दें। ठीक है, मार्केट में इंक्रीज हो रही है, जरूरत ज्यादा है। अगर लेट सपोज अगर आपने रूल बनाया हुआ है कि हम इतने घंटे ही काम करना है, आपने एम्प्लॉयर, आपकी एम्प्लॉयज ने तो ये रूल बनाया हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा करने के लिए आप वर्कर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, या शिफ्टिंग आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, अगर अपने फेवर में कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी से इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने मार्केट में कंपटीशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, हाउ कैन यू अचीव, एंड देयर आर 3 वेज, उसने बता दिए हैं कैसे अचीव कर सकते हैं। आपने कॉम्पिटिशन्स को अपने उस एडवांटेजेस में कैसे बता सकते हैं। लो प्राइस होगी, हाई डिफ्रेंशिएशन होगी, अपने आपका जो प्रोडक्ट है दूसरों से डिफ्रेंशिएट करेगा, और कस्टमर का फोकस भी अगर आपके पास होगा, यानी स्टार्ट आप आपके स्टार्ट में तो आपकी मार्केटिंग, आपकी पब्लिसिटी आपने खुद करनी है, लोगों के थ्रू करवानी है। ठीक है, लेकिन बाद में आपकी प्रोडक्ट, आपकी आपने पब्लिसिटी से पैसा मार्केटिंग या कमर्शलाइजेशन से पैसे को कम करने के बाद आपने उस पर अपने प्रोडक्ट पे लानी है, ताकि कस्टमर आपका खुश हो। कस्टमर ही आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर देगा। ये सारी वो चीजें थी, लो कॉस्ट प्राइस, हाई क्रॉस प्राइस, सारी जो थी इनको जो बैक स्लाइड से उससे डिस्कशन थी, इनको टेबुलेशन फॉर्म में लिखा गया। अच्छा, उसके बाद ये जो आ जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अ चैलेंज फॉर कॉमोडिटी सप्लायर। अगर इसके एक्स एक्सिस पे देखें तो आउटपुट है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, और अगर इसकी वाई एक्सिस पे देखें तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट को देख रहे हैं। दो इंडस्ट्रीज की इसने एग्जांपल दी है, तो वो कहता है कि देखें जिसका मिनिमम कॉस्ट आउटपुट फॉर इस इंडस्ट्री है, मिनिमम कॉस्ट है, तो दो इंडस्ट्री हैं, तो उसका वॉल्यूम को देखें जी, कौन सी प्रॉफिट में होगी। अगर इसका वॉल्यूम इतना है, छोटी है, कॉस्ट मिनिमम है, तो इतना ग्रो कर रही है। एक लेट्स को दूसरी इंडस्ट्री है, तो उसका आउटपुट ही है, कॉस्ट उसकी भी मिनिमम है, लेकिन उसने स्टार्टअप ही, उसका वॉल्यूम इंक्रीज है, उसकी जो है एवरेज जो है कॉस्ट पर यूनिट है वो भी मिनिमम कॉस्ट जो है हमारे पास उसकी कम है। आउट ये वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम, ये आम सी बात है कि जी जितने नंबर ऑफ आप इंक्रीज करते रहते हैं, कस्टमर्स को आप इंक्रीज करते रहते हैं, आप अपनी जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नो मैंस लैंड, हाउ टू ग्रो स्मॉल फिम, मिनिमम कॉस्ट आउटपुट, ये सारा उसको बता दिया गया कि यहाँ से लेके बिल्कुल स्टार्ट में जब आप करते हैं, तो ये जो होता है ये बेसिकली एक किसी भी प्रोडक्ट की एक मिनिमम जो होती है वो कॉस्ट होती है कि जी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में लेबर कॉस्ट सारी शामिल होती है। तो ये देखें एक्सट्रीम जो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम आपकी लेफ्ट साइड पे, तो ये जो गैप है ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी कॉस्ट होती है, तो ये मिनिमम आपकी वो है। ठीक है, लार्ज फिल्म मिनिमम कॉस्ट आउटपुट, ये जो लार्ज फिल्म की होती है और ये स्मॉल फिल्म है, तो इसके दरमियान में ये जो
गैप्स है, ये सारी चीजें होती हैं। ये लेट्स आपने अगर ऑपरेशंस का कोई कोर्स पढ़ा हुआ है पावर सिस्टम का, या आपने पावर के कोर्सेज में से पढ़े होंगे, तो ये कैसी कर्व जाती है, डिमांड एंड सप्लाई सारी चीजें होती हैं। अब ये पीक आवर्स हैं, रात के 9 PM है तो ये अर्ली मॉर्निंग है, तो यहाँ पे डिमांड कम है। सो हम उन चीज़ों को नहीं देख रहे, ये बिजनेस की चीज़ें हैं तो इनको इसी तरीके से ही लाइटली मूड में देखते हैं। नाइक की स्ट्रेटेजी जो है, कहता है जी मार्केटिंग इन्वॉल्व कौन सी करती हैं, सेलिंग अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सर्विसेज टू अ वेल टारगेट नैरो मार्केट सेगमेंट। एग्जैक्टली कोई मसला नहीं है इन चीज़ों में। एम्फेसिस ऑन प्राइसेस एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, स्पेशलाइजिंग इन कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स रेदर देन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सारी चीज़ों को हम इसकी स्ट्रेटेजी है नाइकी की। स्ट्रेसिंग इन एडवांटेज ऑफ द फेम, ये बेसिकली उसकी अपनी है, हमने इसको इतनी डिटेल के साथ नहीं देखना। ठीक है, ये लेक्चर था मेरे पास जो आज तक हमने स्टडी किया था। उसके बाद अगर आपको, मैं अभी आपके देखना शुरू करता हूँ, कोई भी चैट्स में आपके क्वेश्चन हैं या वन बाय वन आप वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। होपफुली आपने ये सारी चीज़ें समझ होंगी। तो अभी आपके हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं वन बाय वन। आप अपना माइक ऑन करते रहें तो क्वेश्चन करते रहें, मैं आपके आंसर देता हूँ। अच्छा जी, इन्होंने किसी ने कहा है जी अटेंडेंस 11:45 तक स्टार्ट कीजिएगा। होगी ठीक है जी, मैंने लिंक आपका इसी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे आप अटेंडेंस लगाना शुरू कर सकते हैं। जो आपका ऑफिशियल पेज है, मैंने दूसरा सेशन किया तो दोनों सेशन की अटेंडेंस में इकट्ठे ही लेता हूँ। जी आपके क्वेश्चंस। एनीवन? जी आपको आवाज आ भी रही है मेरी? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। जी जी, तो क्वेश्चन जो हैं आप पूछ लें, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट फेज की तरफ जाते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक था, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्प्रिंग 2020 की तरफ। सर अटेंडेंस किधर लगानी है? जी आपका जो मैंने व्हाट्सएप का आपका जो ग्रुप है जहाँ से आपने ये लिंक लिया है, वहीं पे आप अटेंडेंस लगा लें। वो 9:45 पे जो मैंने आपके साथ एक फॉर्म शेयर किया था, इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योर अटेंडेंस वीक 11। सर ये जो 944 पे शेयर हुआ हुआ है, इस लिंक पे लगाना है? जी एग्जैक्टली। अच्छा जी, अभी आपके उम्मीद है कि क्वेश्चंस जो हैं इसके तो नहीं है, कोई क्वेश्चन फिर भी हुए तो आप इस फीडबैक में क्वेश्चन में डाल लें, हम वहां से उसको एड्रेस कर लेंगे। तो अभी जो है हमारा मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं जी। मिड सेमेस्टर जो है वो आपका 24 जून को है, एज पर डेट शीट। डिटेल्स वहाँ पे देख लीजिएगा। ऐसे ही होगा, हम LMS को यूज करते हुए यहाँ पे ही मैं अपलोड करूंगा और आपने आंसर्स भी देखना है। कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं आपको आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से एक वीडियो मैसेज में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिली होंगी कि आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन वैसे हूबहू फॉलो करनी है। तो उसमें मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जो इंस्ट्रक्शन मुझे याद हैं कि जी आपने A4 पेज को यूज करना है, आपने ब्लू बार मार्कर को, सॉरी ब्लू बॉल पॉइंट के साथ यूज करना है, और आपने ब्लैक मार्कर यूज करना है। ठीक है, आपके जो टाइम होगी टाइम लिमिट में आपने जमा करवाना होगा। इन केस अगर आपको इंटरनेट के इश्यूज हैं तो आपने नेक्स्ट वीक के लिए आपने उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अगर आपकी लाइट चली जाती है, आपका वाईफाई ऑफ हो जाता है, तो आप अपने लैपटॉप की बैटरीज को चार्ज कर लें, अपने मोबाइल्स की बैटरीज को चार्ज कर लें, और अपना डाटा पैकेज भी फॉर द 1 वीक आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो
बाकी जो हमारा इस कोर्स में होगा, कोर्स बेसिकली जितना पढ़ा हुआ है उसी में से ही कंसीडर होगा, लेकिन इस कोर्स के अंदर से पेपर इन द सेंस के आपने जो स्लाइड्स में आपको दी हुई हैं, आपने डिस्कशन की हैं, इन स्लाइड्स को आपने इस तरह देखना है कि जी आपने पता हो कि कौन सी चीज कहाँ से रिलेट कर रही है। तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा जी ये क्वेश्चन उन स्लाइड से था, मैं वहां जाके उसको एक दफा दोबारा से रीड आउट कर लूं और उसको समझ लूं, और फिर लिखना डिफरेंट अंदाज से होगा। क्वेश्चन आपका बेसिकली क्रिटिकल टाइप की राइटिंग से होगा। क्रिटिकल, लेट सपोज कोई भी मैं बिजनेस ये क्वेश्चन कर सकता था कि जी अभी मैंने आपको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की एक एग्जांपल दी है कि जी वो अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट अप करते हैं कोविड-19 की इकोनॉमी को। अभी तक इकोनॉमी को हमारे पास सिर्फ हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को दचका नहीं लगा, बल्कि सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को दचका लगा है। तो वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है, बेसिकली हम तो अपने पाकिस्तान की बात करेंगे, बिकॉज यू आर एंटरप्रेन्योर एंड डूइंग वेल, विल डू वेल फॉर द पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी, पहले आप अपने घर की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे और तो अल्टरनेटली वो पाकिस्तान आपके इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें होंगी। आपने बिजनेस प्लान, हमने एक्टिविटीज को देखा, आप उन एक्टिविटीज को भी देख लीजिएगा कैसे कैसे उनको चीजें करनी है। तो पेपर जो है बेसिकली आपने जो बनाया है 20 मार्क्स का पेपर है, तो अभी उसको फाइनल मराहल में नहीं किया क्योंकि आपकी जो फीमेल साइड की है मैडम है, उनके साथ अंडर डिस्कशन के बाद पेपर दोनों का बनेगा। ठीक है, तो इस वक्त तक पेपर के बारे में कुछ नहीं, जैसा प्रोपोजल देंगे वहां पे अंडर डिस्कशन आएगा तो आपके क्वेश्चन सेट होंगे। तो क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इतने मुश्किल नहीं होंगे, और टाइम लिमिट होगी 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। पेपर तकरीबन आपका 1.25 घंटा या 1.5 घंटे में हो जाएगा। बाकी जो आपका जो 1.5 घंटा है वो आप कन्वर्जन में लगा सकते हैं, यानी उसकी आपने तस्वीर बनाई, वहां पे उसकी पेस्टिंग की, फिर वहां पे अपलोडिंग की, तो यहाँ पे हो सकता है। तो कोशिश इसमें यही है कि ये बुक से क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, सेम आंसर्स नहीं होंगे, तो आप इसको अपना अपना बना के कीजिएगा, अपने आप पे भरोसा करके इस क्वेश्चन को, इस पेपर को करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा ना हो कि दूसरे से हेल्प आउट करने की कोशिश करें, तो आप खुद उससे ज्यादा बेहतर लिख सकते हो, तो आप दूसरे को करके अपने आप को ना प्रॉब्लम ना करें। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉट मोर देन 3। ठीक है, नॉट मोर देन 3, हम इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन के आप अगर उसको स्टडी करेंगे, डिटेल के साथ उसको पढ़ेंगे, तो उसमें राइट अप आप पे होगा। तो मैं एडवाइस करना चाहता हूँ आपको कि जी आपके 3 आवर्स हैं, तो आप अगर 1 घंटे में पेपर्स कर लेते हैं तो आप 2 आवर्स क्या करेंगे, कन्वर्जन टाइम इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको देखा, आप लोग बड़े टेक्नोलॉजी में बड़े तेज हैं, आप बड़े जल्दी उसको कन्वर्ट कर लेंगे, इतना मसला नहीं होगा आप लोगों को। तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन, लेट सपोज इफ देयर आर 3 क्वेश्चंस, तो आपने क्वेश्चन 1 स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने के बाद उसको एंडिंग की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है या 3 करना चाह रहे हैं, तो वो न्यू, बिल्कुल न्यू पेज से स्टार्ट करें। तो उसकी एक वजह होगी, आप अपने क्वेश्चन 1 को साइड पे कर लें, उसको सेटिंग कर लें, फिर क्वेश्चन 2 कर लें, फिर 3 कर लें, उसकी सेटिंग कर लें। लेट सपोज आप समझते हैं कि जी मेरे पास अभी भी एम्पल ऑफ टाइम मौजूद है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में एडिशन करना चाहता हूं, तो आपका क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के दरमियान में काफी जगह है, सेपरेशन है, तो आप शीट भी आपके पास मौजूद है, आप लिख के और लिखना शुरू करते हैं जब तक आपका टाइम होता है। ठीक है, आप लिखना शुरू कर दें, फिर क्वेश्चन 2 को कहते हैं जी थोड़ी सी चीज रह गई, माइंड में अभी आई है, लिखना शुरू कर दें क्वेश्चन, क्योंकि तीनों क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको देखें ये CLOs और PLOs बेस्ड आपका पेपर है, और इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट मस्ट करने हैं, और CLOs आपके ऐसा ना हो कि फेलियर में हो जाए, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, वेटेज किसी की ज्यादा हो, तो आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ये आपकी होनी चाहिए। और क्वेश्चन की जहां तक लेंथ का क्वेश्चन है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन हम अंडर डिस्कशन होंगे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इसका रूल नहीं है। द बेटर यू विल राइट, द बेटर यू विल फैच द मार्क्स, सिंपल इज दैट। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसका सोल्यूशन नहीं है, ये रीजनिंग टाइप, क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अपने आप को मेंटली तैयार कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए रेस्ट लाजमी होगी, आप इसको रेस्ट करें ताकि आपको उन दैट टाइम पे आपको कोई थकावट या ऐसे कोई चीज महसूस ना हो,
क्योंकि आपने फौरन अपना दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। और कोई क्वेश्चन हैं तो आप वन बाय वन उनसे क्वेश्चन करें या अपने चैट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी आंसर यहाँ पे देता रहूंगा। सर मिड तक की सारी स्लाइड्स यहाँ पर अवेलेबल है? जी, मैं दोबारा आपको इस ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ। अवेलेबल ठीक है। होंगी, मैंने सीआरस को दी हुई हैं, लेकिन मैं दोबारा इधर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर। आपके बिजनेस प्लान, आपके ग्रुप्स की मैंने बात की थी, तो आपने हम आपकी असाइनमेंट्स होपफुली जो आपको जमा करवा रहे हैं ग्रुप्स में ही करवा रहे हैं, जो मैंने बताया था तरीका उसी के थ्रू आपकी आ रही हैं। असाइनमेंट नंबर 2 की जो ड्यू डेट थी वो गालबन कल थी, तो उसको करवा लें जल्दी जल्दी, या आज थी, आज है, तो इसको जल्दी जल्दी उसको सबमिट करवा लें। इसी पैटर्न पे आपका पेपर भी सबमिट होगा, ठीक है। वो लिंक आपको गूगल क्लासरूम में ही मिलेगा, लेकिन मेथड यही होगा। समझ गए मेरी बात? इसी वजह से आपको एक सर पेपर रिहर्सल के ग्रुप लिए में मैंने, होगा? ये पेपर ग्रुप में नहीं होगा, पेपर क्वेश्चन पेपर आपका ग्रुप में आएगा, ठीक है। पेपर जो होगा वो इंडिविजुअली होगा। और सर वो जो असाइनमेंट के लिंक थे वो अभी तक मुझे कोई भी नहीं मिला, मतलब कहाँ पे वो सबमिट करवानी है? जो पुरानी असाइनमेंट्स वैसे थी इसी, और वो भी, और हाँ जी, मुझे वो इस ग्रुप में नहीं अगर मिली। देखें, इस ग्रुप में देखें तो मौजूद है वो लिंक्स, ठीक है। मैं आपको अगर उसका बता देता हूँ वो लिंक कहाँ है, ये जी, लिंक फॉर द सबमिशन, ये गालबन ट्यूसडे को अपलोड हुआ था 9:56 AM पे, ट्यूसडे को अपलोड हुआ था 9:56 पे। आप ये चीजों को, दूसरी मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि ये आपका मेरे साथ तो कनेक्शन का आपका ये यही ग्रुप है, मैं जो भी चीजें होता है यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, आप यहाँ पे देखा करें। और इन केस अगर कोई क्वेरी आती है तो फिर आप मुझसे पर्सनल मैसेज में पूछ सकते हैं, लेकिन जब मैंने चीजें यहाँ पे सारी डिस्क्राइब कर दी हैं, और वही चीजें आप मेरे से पूछते हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ये हो सकती है कि मैं आंसर वहां भी दे सकता हूँ, लेकिन रिकरिंग स्टेटमेंट्स देते हुए ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट मिस हो जाए, ठीक है। और ये आपके लिए फिर प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट पॉलिसीज के मुताबिक ही मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जब यहाँ पे ग्रुप में 1 and 13 स्टूडेंट से मुखातिब होता है तो वो बड़ा एहतियात करके उसको सारी चीज़ों को मॉडिफाई करके हम यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। अगर आप 1-to-1 डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ना उसको प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करें, अगर आपको कोई क्यूरी है तो मेरे से कांटेक्ट करें, बाकी डिटेल्स आप इस ग्रुप में देख लिया करें, इसी ग्रुप से ही मैं आपसे करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। फिर जो इश्यूज होते हैं, अगर लेट्स सपोज सबमिशन नहीं हो रही तो आप मुझे मैसेज करें, पहले तो कोशिश करें इसी ग्रुप में करें, ताकि मैं इसी ग्रुप में आंसर दूं, तो बाकी को अगर वो कोई इशू आ रहा हो तो वो वहीं से ही उसको पिकअप कर ले, तो होपफुली आप मेरी चीजों को समझ सकेंगे। जी, एनी सर क्वेश्चन? पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? बता चुका हूँ, राउंड नॉट मोर देन 3। सर आज वाला टॉपिक भी इंक्लूड होगा मिड में? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।